रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज की कड़ी में एक राम कथा के बहुत सारे प्रसंग हैं। उसी में से एक बहुत ही शानदार प्रसंग लेकर आया हूं, क्योंकि ये नवरात्रि के दिन है और आखिरी दिन विजयादशमी, और विजयादशमी के दिन राम रावण का जोरदार युद्ध, और युद्ध के बाद राम की विजय। तो विजय हो उससे पहले एक आपसे छोटा सा आग्रह है, बहुत मामूली सा, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दें, और उसके बगल में घंटी है उसे भी बजा दें। अगर आंग्ल भाषा में कहें तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी रचना को सुनाने से पहले, उस पर बात करने से पहले, मैं कवि के बारे में एक विस्तृत वर्णन देता हूं, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन आज चूंकि रचना इतनी बड़ी है, इतनी बात करनी है, तो कवि के बारे में आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बारे में बात अवश्य करूंगा, लेकिन किसी और दिन। चूँकि कवि निराला की इतनी सारी रचनाएं हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता, या फिर जूही की कली, या कहें कि वो तोड़ती पत्थर, इस तरह के बहुत हैं, सरोज स्मृति। तो फिलहाल आज मैं बात करूंगा उनकी बहुत चर्चित और एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की। राम कथाएं बहुत तरह से आई हैं, और ये जो प्रसंग है राम कथा का, निराला ने ये कथा रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण से ज़्यादा जो बांग्ला की रामायण है, कृतिवास रामायण, उससे ज़्यादा प्रभावित है ये कथा। एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं: प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो एक स्तंभ निराला, और उसी की एक बड़ी प्रतिनिधि और बड़ी ज़ोरदार कविता है। और ये कथा कविता अगर हम कहें कुछ इस तरह से, तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो इसको मैं पूरा उस तरह से नहीं सुनाऊंगा इसका, जैसे कि मैंने पहले असाध्य वीणा का पाठ किया था, क्योंकि वो बहुत ही कठिन सी कविता है, दुरूह है। लेकिन इसकी जो कथा है वो बड़ी अद्भुत है, कमाल है। उसके बारे में बात करूंगा। निराला की ये कविता सन 1936 में तैयार हुई थी, लिखी गई थी, पूरी हुई थी, और उसके बाद ये फिर उनके एक संग्रह में छप करके आई थी। तो मैं अगर आरंभ करूं कि इसका जो पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है, बहुत विषम युद्ध चल रहा है। एक दिन का वाकया है कि रावण जो है वो जीत रहा है, राम की सेना हार रही है। राम के सारे वार खाली जा रहे हैं, राम बाण भी खाली जा रहे हैं, और रावण की सेना के, रावण के सारे वार से जो राम की सेना है वो क्षत विक्षत है, बहुत हालत खराब है। ऐसे में चूंकि शाम हो गई है, संध्या का समय है, तो युद्ध ऐसा होता है कि अगर संध्या हो गई है तो एक निश्चित समय के बाद युद्ध आपको रोक देना पड़ता है, आपको रोकना ही है। तो युद्ध रुक गया है उस दिन का। उसके बाद ये कविता आरंभ होती है, जहाँ से निराला ने किया है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। तो इस तरह से माहौल इस तरह से बनाया गया है कि देखिए, आज का युद्ध रुक गया है, और जो हुआ है युद्ध में बहुत भीषण संग्राम हुआ है। लौटे युग दल पृथ्वी टलमल, मतलब दोनों सेनाएं अपनी अपनी तरफ लौट गई हैं। एक तरफ निराला कहते हैं कि जब रावण की सेना जा रही है तो खल खल अट्टहास करती हुई जा रही, पृथ्वी हिल रही है, लेकिन जो राम की सेना जा रही है उसके कंधे झुके हुए हैं, सिर झुके हुए हैं, और सब राम के यानी कि सेनापति के चरणों के चिन्ह को देखते हुए सब चले जा रहे हैं। वो इस तरह से जा रहे हैं जैसे कि कोई बुद्ध की शांति सेना जा रही हो, शांति से लोग चले जा रहे हो। ये स्थिति है, बहुत हारी हुई सी सेना जा रही है।
शाम को सब बैठ गए हैं, संध्या वंदन करने के लिए गए हैं, कुछ लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं और राम बहुत उदास हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या बोले। सब अपने अपने में निमग्न हैं। कौन किससे क्या कहे, कौन ढाढ़स बंधाए। पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं राम और वो सब याद करते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब क्या करूं। क्यों? उन्होंने एक बहुत विचित्र बात देखी आज युद्ध में। उन्होंने ये देखा कि जो रावण है उसको शक्ति ने अपने हाथ में, अपने अंक में लिया हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, ये नर बानर या राक्षस का रण, नर बानर से राक्षस का युद्ध ये नहीं है, शक्ति उनके साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात से वो बहुत दुखी हैं कि विजय होगी न समर। कहते हैं इस समर में, इस युद्ध में हमारी विजय नहीं हो सकती है। सब लोग दुखी हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं राम? अब इस बात के लिए विभीषण बहुत समझाते हैं कि भाई वही तुम्हारे सेनापति हैं, वही रणबांकुरे हैं, वही रणकौशल है, वही वीरता है, वही युद्ध है, फिर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? राम कहते नहीं, वो उस शक्ति से मैं कैसे लड़ाई लड़ूं? मैं रावण से लड़ सकता हूं, राक्षस से लड़ सकता हूं, लेकिन वो महाशक्ति उससे नहीं। ये सब विचार राम के अंदर चल रहे हैं और ऐसे में कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। होता है ना, व्यक्ति जब ऐसे संकट में घिर जाता है तो कुछ अच्छे क्षण, कुछ पुराने दिन हमको याद आते हैं। तो राम को अभी याद आते हैं जब वो जंगल गए थे, आश्रम में थे, फिर सीता जी से मिले थे। तो सीता जी से जो मिले थे तब याद आता है कि ऐसे क्षण अंधकार में घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी कुमारिका तनया छवि। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। वो पहली मुलाकात याद आई और उसके बाद सब कि किस तरह से राक्षसों को मारा था, तमाम बातें याद आई। और उसी समय फिर अचानक फिर से याद आया कि रावण कैसे अट्टहास कर रहा है। आज के जो रण में अंत में उन्होंने देखा था वही सब याद आया और फिर से उन्हें लगा नहीं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और जब दुखी हो जाते हैं उसके बाद उनके आंखों से दो अश्रुजल, पद्मासन में बैठे हैं तो उनकी तलवों पर गिरते हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं दास भाव में, हमेशा जैसे कि रहते हैं, वो उनके पैरों को देखते हुए और बहुत मुग्ध हैं कि क्या बात है। और जो अश्रु गिरे हैं तो उनको लग रहा है कि जैसे ये मोती हैं, कौस्तुभ हैं, मणियां हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ये बात, लेकिन अचानक कुछ हिलता है और ऊपर देखते हैं जब राम की आंखों में, तो देखते हैं कि ये वही नीलकमल है, लेकिन आंखें जो है डबडबाई हैं, आंखें भरी हुई हैं। यह बात हनुमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, वो सह नहीं पाते हैं और क्रोध में पूरा ब्रह्मांड हिला देते हैं। 49 पवन खींच लेते हैं, यानी कि पांचों तत्व हैं जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ हिला देते हैं ब्रह्मांड। ऐसे में फिर शंकर जी माता को, पार्वती कहते, भाई देखो ये आदमी अब सुधरने वाला नहीं है, भाई इसको समझाओ जाके, और कायदे समझाओ। तो माँ के रूप में उनके सामने फिर अंजना रूप में देवी अवतरित होती हैं, कहती कि देखो बचपन था, तुमने सब सूर्य को निकल लिया था, इस तरह का बचपना करते रहते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और तुम उस ब्रह्मांड को हिला रहे हो, उसी में तुम्हारे प्रभु श्री राम हैं, उसी में शंकर जी हैं, सब लोग हैं उसमें। तुम ऐसा करोगे ठीक लगेगा? जो तुम करना चाहते हो वो क्षण भर में तुम्हारे प्रभु कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा काम डाउन होते हैं, थोड़ा शांत होते हैं हनुमान जी, और उसके बाद ये विचार आता है
सबके सामने आता है तो विभीषण अपनी तरह से समझाते हैं चीज़ों को और फिर समझाते हैं जामवंत, चूँकि सबसे बुजुर्ग सबसे अनुभवशील व्यक्ति थे जामवंत सेना में, तो निश्चित रूप से वो समझाएंगे तो कुछ बहुत बेहतरीन बात समझाएंगे। तो वो क्या समझाते हैं? कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम ही शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम निश्चय हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अब ये कहते हैं कि अगर रावण के पास शक्ति है, उसको अंक में लिए है, तो तुम भी शक्ति की आराधना करो, उससे बड़ी आराधना करो, उससे बड़ी साधना करो, तब निश्चित रूप से वो शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और यह बात सबको पसंद आती है, राम को भी पसंद आती है। खिल गई सभा उत्तम यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। अब देखो राम का बड़प्पन है कि वो जहां पर हैं भल्लनाथ हैं, लेकिन उनको नमस्कार है। तो इस तरह से सब उनकी बात मान जाते हैं और बात होती कि चलो भाई अब शक्ति की आराधना की जाए। तो जो नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो इसी नवरात्रि की ही बात है कि कैसे 9 दिन राम ने आराधना की, साधना की। तो फिर ये होता है कि चलो भाई 108 कमल नील कमल लेके आने हैं। कभी हनुमान जी को दे दिया जाता आदेश कि भाई जाइए आप 108 कमल लेके आइए। और तब तक सेना की जो टुकड़ियां हैं, बाकी जो लोग हैं, अलग अलग तरह से उसका युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध चलता रहेगा, लेकिन आपको ये शक्ति की आराधना करनी है। हनुमान जी ले आते हैं 108 कमल और डे बाय डे एक एक दिन कर बीतने लगते हैं। और जो 7 चक्र हैं हमारे, वो एक पर एक विजय पाते जाते हैं, एक एक चक्र खुलता जाता है और राम चढ़ते जाते हैं। जब 8 दिन हो जाते हैं, 1 दिन बचता है, वहां पर क्या खेल होता है? वहां पर माता खेल कर जाती हैं। क्या खेल करती है? रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा, छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अब देखिए कि 8 दिन बीत चुके हैं, 9वें दिन माता आई, छिप करके देखा कि चलो एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। भाई भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं कि कितना दृढ़ है। आप देखिए कभी आप अंतिम समय पहुंचने वाले होते, विजय होने वाली होती, आपको उसी समय आखिरी समय पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो प्रकृति भी आपकी पूरी परीक्षा लेती है। तो वो परीक्षा राम की भी हुई। राम क्यों? क्योंकि वो मनुष्य योनि में हैं, तो उनकी भी परीक्षा हुई और इतनी कठिन परीक्षा। और जब वो आप अचानक ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ है 108वां कमल, ऐसे नहीं दिख रहा है। फिर अचानक उनको झटका लगता है कि अगर मैं तोड़ दूंगा ध्यान और फिर फूल लाने के लिए भेजा जाएगा कमल को, तो फिर से आराधना करनी पड़ेगी। तो उनको अचानक याद आता है कि माँ जो है बचपन में कहती थी राजीव नयन, राजीव मतलब कमल। तो उनको लगता है देखो माँ झूठ नहीं बोलती है, अभी भी 2 कमल हैं मेरे पास, अगर इसको एक अर्पित कर दूं साधना पूरी हो जाएगी। तीर उठाते हैं एकदम चमकता हुआ और एक आंख अर्पित करने को होते हैं, तभी देवी प्रकट होती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं। कहती नहीं, बस सामने हाथ पकड़ लिया दुर्गा जी ने और कहती हैं कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। राम देखते हैं कि साक्षात शक्ति हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, माता हैं, पूरी तरह से उनके सामने वो खड़ी हैं। वो हाथ जोड़ते हैं और फिर वो
देवी कहती हैं कि होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब देखिए, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है इस दोहे में। निराला कहते हैं कि पुरुषोत्तम नवीन, पुरुषोत्तम है मर्यादा, लेकिन उस समय नई ऊर्जा, नई शक्ति आ गई है। चूंकि और एक मजेदार बात की कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। पहले कहते हैं कि रावण को गोद में, अंक में उठा रखा है महाशक्ति ने, लेकिन यहां राम के बदन में समा गई, राम के शरीर में शक्ति आ गई है पूरी तरह से। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि होगी जय, तो ये फिर आराधना का और साधना का यह प्रतिफल है। ये 9 दिन का प्रतिफल है, आपकी पूजा का प्रतिफल है, नवरात्रि का प्रतिफल है कि आप जो भी साधना करेंगे, आराधना करेंगे, पूरी तल्लीनता से करेंगे, तो विजय होने में किसी तरह का संशय नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? दशहरा, विजयादशमी और राम की जय होती। तो यह थी राम के प्रसंग की निराला की एक नवीन कल्पना, जो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। है ही इतनी अद्भुत कविता, इतना अद्भुत प्रसंग है। और एक बात आपको बता दूं कि अगर इस कविता को या इस किताब को निराला की पढ़ने की इच्छा हो तो नीचे सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस किताब को जा कर के ख़रीद सकते हैं। और ये आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, दूसरों तक पहुँचाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो दूसरों को भी पहुँचाइए। और आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।